Hello students, myself श्वेता from सूरत सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलाना। तो हमने हमारे पहले जो कल पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में, जो हमारा 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। क्रॉप्स पढ़ी थी हमने। क्रॉप्स क्या होती हैं? किसी भी एक लार्ज स्केल के अंदर हम एक ही तरह के प्लांट्स को उगाते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉप्स यानी कि हमारी फसलें। फॉर एग्जांपल वीट, राइस, इस तरह से आप देख पा रहे हो। ठीक है, क्रॉप के हमारे कुछ एग्जांपल हैं: वीट, राइस, मेज, पल्सेस। ठीक है, उसके बाद हमारी क्रॉप्स की टाइप्स हमने पढ़ी थी, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो है वो हमारी रेनी सीजन की क्रॉप्स होती हैं, जिसके एक एग्जांपल था मेन हमारा पैडी क्रॉप्स। एंड द रबी क्रॉप जो थी वो है हमारी विंटर सीजन की क्रॉप्स। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताया था। एग्रीकल्चर क्या है? ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड, यानी फूड प्राप्त करने के उद्देश्य से जो हम प्लांट्स लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर, यानी हमारी खेती बाड़ी। तो उस खेती बाड़ी यानी उस कृषि के लिए क्या है, कुछ हमारी बेसिक प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, जो आज हम पढ़ेंगे। कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। उन प्रैक्टिसेस में सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोयल को प्रिपेयर करना। तो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सॉयल पढ़ेंगे। आज हम प्रिपरेशन ऑफ सॉयल के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ पहले कि जिसे यहाँ लिखा गया आप देख रहे हो, वेरियस टास्क परफॉर्म बाय अ फार्मर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यानी किसी भी जो हमें फूड मिलती है, हमें ग्रेन्स मिलते हैं, सीधा तो यूं नहीं है ना, आपने कोई भी प्लांट लगाया और आपको सीधे अनाज मिल गए। तो उसके लिए क्या होंगे, जो हमारे 7-8 स्टेप्स हैं हमें वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। वो काम कौन करता है? गुड क्रॉप के लिए, अच्छी फसल के लिए जो किसान जो प्रैक्टिसेस करता है वही हमारे क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, हम उसके बारे में देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्क्रीन पे। अभी देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। जो एक और हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है हमारी रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स को हम रोटेशनल क्रॉप्स भी बोल देते हैं। रोटेशनल क्रॉप्स में क्या होगा, जैसे कि आपने एक बार वीट लगाया, ठीक है, सेकेंड टाइम आप अगर सेम क्रॉप्स लगाते हो तो क्या होगा? उस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसके उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ऐसी सेकंड क्रॉप्स लगा देते हैं जिसको कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल से। समझ रहे हो? तो वो कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? एक बार हमने वीट लगाया, वीट को क्या चाहिए? जो हम खाद डालते हैं, जो हम मैन्योरिंग करेंगे, जो फर्टिलाइजर उसमें डालेंगे, वीट के लिए जो गेहूं है उसको स्पेशल चाहिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो होते हैं हमारे एनपीके। आपने कभी देखा हो तो उसमें एनपीके जो स्टैंड करता है, एन, वो हमारा नाइट्रोजन के लिए होता है। यानी जो नाइट्रोजन है वो वीट के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आपने क्या किया? वीट लगाए, नाइट्रोजन डाल दिया, यानी फर्टाइल हो गया। तो जो फर्टाइल जो हमारे ग्रेन्स उगे हैं, गेहूं उगे हैं जो हमारे, अब क्या किया उसने? सोयल से क्या किया? उसको नाइट्रोजन को ले लिया। तो अब क्या हो गया? जो उपजाऊपन था नाइट्रोजन का मिट्टी के अंदर वो खत्म हो गया। तो सेकंड टाइम हम ऐसी कोई फसल लगाएंगे जिसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम हम ऐसे कोई और फसल लगा देंगे। तो वही क्या है? क्रॉप रोटेशन है। वो भी क्या है? एक हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। और इन्हीं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ सर्टेन टूल्स चाहिए, कुछ इम्प्लीमेंट्स चाहिए। और उन्हीं इम्प्लीमेंट्स यानी जो औजार होते हैं, अब ये नहीं ना कि सारे काम आप अपने हाथों से ही कर सकते हो, हाथों से नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे, फसल काट रहे हो, मान लो आपने पिकल ये ली है, जो सिकल ली है आपकी, दराती जिसको आप बोलते हैं, अगर आप इसकी हेल्प से करेंगे तो क्या होगा? बहुत टाइम कंज्यूम होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो सभी काम हम हमारे हाथों से नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए, कुछ इम्प्लीमेंट्स चाहिए। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक जो आज का है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो देखिए, यहाँ से मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। अभी द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज सॉइल। सभी आप देखते हो कि सोइल की जो भी हमारी ऊपर वाली लेयर है वो क्या होती है? अर्थ की जो भी हमारी ऊपर वाली लेयर है वो क्या है? हमारी मिट्टी, सॉइल है।
तो जो भी हम प्लांट लगाएंगे, यूं तो नहीं है ना आप अपने घर में कहीं पे भी पक्का है या फर्श है आप वहां पे क्रॉप्स लगा सकते हो, नहीं। क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। और वही जो सॉइल है, मिट्टी है, वो क्या प्रोवाइड करती है, जो हमारे प्लांट्स हैं उनको मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूमस, ये सभी चीजें प्लांट्स को, जो हमारी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनको कहाँ से मिलती हैं, सॉयल से मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें उसी सॉयल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है ना कि आप कहीं कोई आपका प्ले ग्राउंड है, आप स्कूल में कोई ग्राउंड देख रहे हो जिसपे आप डेली खेलते हो, वो मिट्टी कैसी होती है, टाइट हो जाती है ना, क्योंकि जिसपे हम डेली काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल टाइट हो जाएगी। तो यूं नहीं है ना कि आपने डायरेक्ट वहां कोई भी बीज डाल दिया और वो बीज उग जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए किसी भी सॉयल को हमें प्लांट उगाने के लिए, क्रॉप जो हम लगाएंगे उसके लिए क्या होगा, उस सॉइल को सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है, उसको प्रिपेयर करना, उसको कल्टीवेट करना। किसके लिए, ताकि जो हमारी क्रॉप है फूड के लिए, जिस मकसद से हम उसको लगा रहे हैं, वो हमारी फूड प्रोडक्शन अच्छी हो। तो सॉयल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप बाय, तो हमें जो सोयल है बीज उगाने के लिए जो प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसके लिए जो हमने पढ़ा प्रोसेस, वो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोयल को प्लॉइंग करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड क्या होगा, प्लॉइंग के बाद हम उसको लेवलिंग करेंगे, एंड द लास्ट स्टेप इज मैन्योरिंग, मतलब उसमें खाद डालेंगे। तो सभी जो स्टेप्स हैं, तीनों जो स्टेप है हमारे, इन सभी का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है अपना अपना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लॉइंग क्या होती है। The process of loosening and turning the soil is called plowing, या फिर हम टिलिंग बोल देते हैं। अभी मैंने बताया कि कोई भी मिट्टी है, डायरेक्ट आप उसके अंदर बीज नहीं उगा सकते, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि आप डायग्राम में, इसमें फिगर में देख पा रहे हो, प्लोइंग द फील्ड विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी को हमारी जो डेफिनेशन थी, यानी किसी भी, कोई भी टाइट मिट्टी है उसमें हमने क्या करना है, उस मिट्टी को लूज करना है, ताकि उसके अंदर इजीली हम बीज उगा सकें। ठीक है, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाने, ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाएगी। तो वो किसकी हेल्प से होती है, उस, ये जो हमारा इम्प्लीमेंट है, ये है नीचे यहाँ दिख रहा है आपको, प्लो, ये होती है हमारी प्लो की हेल्प से। जो ये प्रोसेस है वो हमारा क्या कहता है, प्लोइंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। यानी प्लोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं और टर्न करते हैं, यानी नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की नीचे चली जाती है, यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे मिट्टी के, वो क्या होंगे, अच्छे से नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे। तो उसके लिए जो इम्प्लीमेंट चाहिएगा वो हमारा क्या होता है, प्लो होता है। प्लोज आर मेड ऑफ किस चीज के बने होते हैं, हमारे वुड के और आयरन के, दोनों टाइप्स के होते हैं, जो क्या करते हैं, इजीली पेनिट्रेट करते हैं सॉइल को, नीचे की मिट्टी को ऊपर लाने में और ऊपर की मिट्टी को नीचे ले जाने में। और ये किसकी हेल्प से करते हैं, आप फिगर में देख पा रहे हो, एक तो हम बुलक्स की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है, जो बैल आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी हम एनिमल्स की हेल्प से कर सकते हैं। अगर स्मॉल फील्ड है, कोई छोटा खेत है, ज्यादा एरिया नहीं है तो, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा एरिया है तो आप बुलक्स की हेल्प की बजाय आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक्टर की हेल्प से भी इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लार्ज फील्ड है तो हम प्लोइंग कैसे करेंगे, यूजिंग ट्रैक्टर्स, यानी द लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय प्लोइंग इज बेनिफिशियल। अब हम उसके बेनिफिट क्या है प्लोइंग के, ये मैं आपको बताती हूँ। द लूज सॉइल, अब लूज होना सॉइल का, वही तो प्लोइंग होती है। जो सॉइल लूज हो चुकी है वो क्या करेगी, अलाउज द प्लांट रूट्स टू पेनिट्रेट फ्रीली एंड डीपर इनटू द सॉइल सो दैट प्लांट्स आर हेड मोर फर्मली टू द ग्राउंड। यानी अब ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ पा रहे हो, अगर मिट्टी आप अपने हाथ से भी आसानी से हटा सकते हो तो आप ज्यादा नीचे तक उस चीज को ले जा सकते हो। तो यानी अगर कोई भी सॉइल लूज होगी तो जो प्लांट की रूट्स होंगी वो इजीली नीचे तक जा पाएंगी, ग्राउंड तक। ठीक है, अगर टाइट होगी, ऊपर के ऊपर कोई बीज लगाओगे तो क्या होगा, उगेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो लूज सॉइल होती है उसमें क्या होती है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो ज्यादा डीपर जा सकते हैं सॉइल के अंदर। सेकंड में हमारा पॉइंट क्या है, द लूज सॉइल अलोज द रूट्स ऑफ प्लांट टू ब्रीथ इजीली। और क्या होगा, अब सॉइल अगर लूज होगी तो वो क्या होगी, जो रूट्स होंगी प्लांट की वो इजीली सांस ले सकती हैं, ब्रीथ कर सकती हैं, बिकॉज लूज सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ एयर इन इट्स स्पेस। उसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा स्पेस होगा, ज्यादा स्पेस होगा तो क्या होगा, एयर ज्यादा होल्ड करेगी। खुद का एग्जांपल लेके देख सकते हैं, अगर आप कंप्लीटली कहीं बाहर ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड कपड़े पहन के आएंगे, ठीक है, कैसा फील होगा गर्मी के मौसम में, मतलब ऐसा फील करोगे ना कि बिल्कुल सांस नहीं आ रहा है। और वही आप घर जाके आराम से टी शर्ट लोअर पहनते हैं तो क्या होगा, फ्री हो गए, ज्यादा स्पेस मिल गया। तो
वही चीज हमारे प्लांट्स के केस में है। अगर सरफेस टाइट होगी तो रूट्स को इजीली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतनी ही उसके अंदर ज्यादा एयर हो। तो हमारा अगला स्टेप क्या है? द लूज सोइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स। सोइल के अंदर जो ये कीड़े मकोड़े जो निकल के आते हैं ना, आप देखते हो कभी भी हम क्या करेंगे, नीचे के सोइल को निकालेंगे तो उसमें से निकल के आएंगे माइक्रोब्स, और यही माइक्रोब्स क्या होते हैं, किसान की हेल्प करते हैं, ये इनके फ्रेंड होते हैं, ये फसल को नुकसान नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, लूज सोइल इनकी जो वर्म्स की ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करती है, सॉइल को उमस प्रोड्यूस करती है, उसमें हेल्प करती है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्लॉइंग आल्सो अप्रूट्स एंड बरीज द वीड्स। अब जैसे किसी भी नॉर्मल खेत में जाके देखेंगे तो वहां क्या होंगे, वीड्स होते हैं हमारे कुछ अनवांटेड प्लांट्स, यानी जो हमें नहीं चाहिए। किसी भी खेत में आप जाएंगे, किसी ग्राउंड में आप देखेंगे छोटी छोटी ऐसी घास या फिर आप खरपतवार जिसको बोलते हैं, मतलब हमें वो चीज नहीं चाहिए। तो वो जो प्लोइंग हम प्रोसेस करेंगे उस प्रोसेस के थ्रू क्या होंगे, वो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो अपने आप हट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी फील्ड जो भी हम क्रॉप लगाएंगे हमें वो नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, उन वीड्स को हम हटा देंगे, और उसको हटाने का यही एक प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, प्लोइंग करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल ड्यूरिंग प्लोइंग। अभी हमने पढ़ा प्लोइंग में क्या करेंगे, हम सॉइल को लूज करेंगे और टर्न करेंगे, और टर्न करेंगे तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल थी टॉप की वो नीचे जाएगी, नीचे के न्यूट्रिएंट्स थे वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी न्यूट्रिएंट्स लेवल जो है सॉइल का वो बढ़ जाएगा। अगर सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई है तो क्या होगा, आपने नोटिस किया होगा कभी भी, जो बड़े बड़े मतलब पत्थर से टाइप के क्रम्स होते हैं मिट्टी के, वो होते हैं, तो वो क्या करेंगे, प्लोइंग के प्रोसेस में हम सॉइल प्लैंक होता है एक इम्प्लीमेंट हमारा, उसके थ्रू हम उन क्रम्स को, उन बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ देते हैं। वो पत्थर स्टोन के नहीं, मड के होते हैं, यानी मिट्टी के होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं द प्लॉड सॉइल इज क्वाइट लूज। अब क्या होती है, जो सॉइल हमने प्लॉइंग कर लिया वो सॉइल हमारी लूज हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोई भी मिट्टी होगी, जोर की आंधी आई या फिर जोर की ये हवा चलती है, हमारी बारिश आई, तो वो क्या करेगा, ऊपर की जो टॉप सॉइल है उसको रिमूव कर देगा, बहा के अपने साथ ले जाएगा। तो जो रिमूवल होता है टॉप सॉइल का बाय विंड एंड वाटर, यानी हवा या पानी किसी भी चीज के थ्रू, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी का कटाव, मिट्टी का बहाव। तो जो प्लॉयड सॉइल है हमारी, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो न्यूट्रिएंट्स थे सॉइल के अंदर, अगर वो इरोजन हो गया सॉइल का, विंड के थ्रू हवा अगर उसको बहा के ले गई या वाटर के थ्रू अगर वो चला गया है, तो क्या होगा, वो जो न्यूट्रिएंट्स थे हमारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमें उस सॉइल को बहने नहीं देना है, उस सॉइल को रोकने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसको लेवल करना है। तो उस लेवल को हम किसकी हेल्प से करेंगे, जैसे हमने प्लोइंग की थी प्लो की हेल्प से, ऐसे ही हम लेवलिंग करेंगे लेवलर की हेल्प से। तो जो प्लॉड सॉइल है वो लेवलर कैसे करेंगे हम, बाय प्रेसिंग इट, यानी उसको हम प्रेस करेंगे। सेम प्रोसेस है, उसको हम ट्रैक्टर की हेल्प से ही करेंगे हमारी सॉइल को लेवलिंग। ठीक है, और वो लेवलर हमारा कैसा होगा, या तो वुड का या फिर आयरन का। तो आप यहाँ देख पा रहे हो डेफिनेशन जो थोड़ी डार्क की गई है, सो दैट द टॉप सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे। जब हम उसको लेवल कर देंगे, जो हमारी टॉप सॉइल थी वो उड़ के नहीं जाएगी, बह के नहीं जाएगी बाय विंड, और ड्रेन्ड ऑफ बाय वाटर, या बारिश आएगी उस टाइम पे वो नहीं जाएगी। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन इज प्रिवेंटेड, सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। तो जो लेवलिंग है प्लॉड सॉइल इज बेनिफिशियल। अब उसके बेनिफिट क्या है लेवलिंग के, मैं वो आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो आपको यहाँ देख पा रहे रीजन, द लेवलिंग ऑफ प्लॉड फील्ड्स, यानी आपने प्रेस करके सॉइल को क्या कर दिया, जो भी हमारे फील्ड थे उसको आपने लेवल में कर दिया। तो जो भी टॉप थी सॉइल थी हमारी, जो फर्टाइल सॉइल थी, उपजाऊपन था जिसमें सॉइल के अंदर, हमने उसको रोक लिया, नहीं जाने दिया, नहीं बहने दिया। किसके थ्रू, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आई उनके थ्रू, या फिर जो रेन वाटर आता उसके थ्रू। ठीक है, समझ रहे हो ना। फर्स्ट स्टेप में क्या बताया गया है कि हमने लेवलिंग करके, लेवलर के थ्रू जो हमने हमारे खेतों में लेवलिंग की है, उसको हमने क्या किया है, जो टॉप हमारी फर्टाइल सॉइल थी उसको हमने बहने से, उड़ने से रोक लिया। किसकी हेल्प से, लेवलर की हेल्प से। सेकंड स्टेप क्या बताया गया है, द लेवलिंग ऑफ प्लॉट फील्ड्स हेल्प इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड्स ड्यूरिंग इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, पानी देना, जो हम खेतों में पानी देंगे बीज वगैरह लगाने के बाद, खाद डालने के बाद, जो हमारा फोर्थ स्टेप होगा उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। तो जब भी मतलब हम इरिगेशन जो होगा, अगर आपने क्या कर रखा होगा, किसी भी एक जगह आप पानी डाल रहे हो तो क्या होगा, खड्डा हो जाएगा पानी का, पूरे खेत में तो नहीं जा पाएगा ना वो।
अगर आपने सॉइल को लेवल नहीं कर रखा है तो अगर आपने लेवल कर रखा है पूरे फील्ड को, पूरे खेत को, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जितने भी आपके क्रॉप प्लांट्स आपने लगा रखे हैं उन सभी के अंदर वाटर इक्वल क्वांटिटी के अंदर जाएगा, इक्वल मात्रा में जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या बताया गया है, द लेवलिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द लूज ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्लॉयड सॉइल। अगर हमने मिट्टी क्या होगी, जो सॉइल थी हमारी उसने क्या कर रखा था, इसको जो हमने इरिगेट किया है, अभी हमने पानी दिया है, उसको क्या करेगा, अपने अंदर मॉइस्चर, अपने अंदर नमी को बना के रखता है। अब यूं तो नहीं है ना, पानी दिया और वो उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, तो मिट्टी क्या करती है, उस मॉइस्चर को अपने अंदर बना के रखती है ताकि जो सॉइल के रूट्स हैं उसको, जो रूट्स है प्लांट की, उसको क्या मिलता रहे, पानी मिलता रहे। ठीक है, तो लेवलिंग ऑफ प्लॉट सॉइल इन द फील्ड इज डन बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट। हमने अभी बताया लेवलर, वो जो लेवलर है वही क्या करता है, जो प्लॉट सॉइल है उसको, जो हमारा फील्ड है, खेत है, उसमें लेवलिंग का काम हम किस इम्प्लीमेंट के थ्रू करेंगे, लेवलर। तो हमने दो चीज अभी यहाँ पढ़ी है, फर्स्ट स्टेप था हमारा प्लॉइंग, सेकंड था हमारा लेवलर। समझ रहे हो ना, पहले हमने खेत को क्या किया, किसी भी फील्ड को हमने क्या किया है, प्लो किया है, प्लो किया, प्लॉइंग की है किसकी हेल्प से, प्लो की हेल्प से। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने सॉइल को लेवल किया, एक लेवल में किया, किसकी हेल्प से, लेवलर की हेल्प से। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था, मैन्योरिंग, जो मैन्योर का काम करेंगे, मैन्योरिंग। मैन्योरिंग क्या है हमारी, मैन्योरिंग मीन्स एडिंग मैन्योर टू द सॉइल। अब हमें क्या करना है, प्लोइंग कर ली, लेवलिंग कर ली, उसके बाद हमने क्या करना है, सॉइल के अंदर मैन्योर को, खाद को ऐड करना है। तो समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लोइंग। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था प्लोइंग, कई बार क्या होता है हम मैन्योरिंग उससे पहले करते हैं। क्यों करते हैं, उसका एक रीजन है कि एडिशन ऑफ मैन्योर टू सॉइल बिफोर प्लोइंग हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर। हमने क्या पढ़ा था, प्लोइंग के अंदर क्या होता है, नीचे की सॉइल ऊपर चली जाती है, ऊपर की नीचे आ जाती है, सॉइल लूज हो जाती है। अगर हम पहले मैन्योरिंग कर देते हैं, यानी हमने क्या कर दिया, हर जगह स्प्रेड कर दिया, पूरे खेत के अंदर हमने जो हमारी खाद थी उसको हमने छिड़काव कर दिया, तो क्या होगा, नीचे की मिट्टी, फिर हम प्लोइंग करते हैं मैन्योरिंग के बाद, फिर उस प्लोइंग में क्या होगा, जो नीचे की मिट्टी थी वो ऊपर आएगी, तो उसके साथ ही ऊपर वाली मिट्टी जो नीचे जा रही है वो सॉइल को फर्टाइल कर देगी। यानी जो मैन्योरिंग थी वो कहाँ चली जाएगी, पूरी जो हमारी सॉइल है उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा गया है कि व्हेन दिस फील्ड इज प्लॉट, जैसे कि हम उस खेत को प्लोइंग करेंगे तो मैन्योर गेट्स मिक्स्ड इन द सॉइल प्रॉपरली। तो जो हमारी खाद है वो क्या होगी, प्रॉपरली मिक्स हो जाएगी सॉइल के अंदर। ठीक है, मैन्योर कंटेन्स मैनी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स। और हमें मैन्योरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि प्लांट की जो ग्रोथ है उसको जो हमारी क्रॉप्स हैं उसकी ग्रोथ के लिए क्या है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ही जरूरी हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स किसके अंदर होते हैं, खाद के अंदर, मैन्योर के अंदर। सो मैन्योरिंग इज डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बिफोर सीड्स आर सोन इनटू इट। इसीलिए मैन्योरिंग क्यों जरूरी है, जो भी हम बीज उगाते हैं उससे पहले, ताकि वो जो सॉइल है हमारी उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए, यानी उसका उपजाऊपन मिट्टी का बढ़ जाए। ठीक है, एक बार हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोसेस हमारा सॉइल को प्लो किया, लेवल किया और मैन्योर किया। अब हमारे जो खेत है, जो हमारा फील्ड है, इट इज रेडी फॉर सोइंग ऑफ सीड्स। अब वो किस लिए तैयार हो गया है, हमारा बीज उगाने के लिए। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। और हम जब बीज उगाएंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, सॉइल को थोड़ी सी वाटरिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स मैंने जैसे कि आपको बता दिया है कि हम प्लो के थ्रू, लेवलर के थ्रू करेंगे, लेकिन इस चीज को हम क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हमने क्या पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपने क्या क्या स्टेप्स थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमारा मेन स्टेप है प्लोइंग। प्लोइंग यानी कि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, का टर्न करना और उसको लूज करना। देन हम क्या करेंगे, सॉइल को लेवल करेंगे लेवलर के थ्रू, एंड द लास्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मैन्योरिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉइल में मैन्योरिंग करेंगे। ये सभी स्टेप्स करने के बाद क्या हो जाएगी हमारी सॉइल, बीज उगाने के लिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सोइंग, वो क्या हो जाएगी, उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इट इज वेरी इजी। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।